नमस्कार, मैं कार्तिक सांडिल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट। देखिए कि बिहार के युवाओं के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बिहार में जो है आईसीटी लैब 4400 प्लस लगभग नए खुलने जा रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और इसके पीछे और भी कई बातें हैं। मैं पूरे बात वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि देखेंगे बिहार में 2025 में जो है आईसीटी लैब बनाए जाएंगे जिसके लिए आईसीटी इंस्ट्रक्टर बहाल किए जाएंगे। आईसीटी इंस्ट्रक्टर वही जो कंप्यूटर शिक्षक कह सकते हैं, कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के नामों से जाना जाता है। इसके लिए 2025 में नई बहाली की प्रक्रिया बहुत जल्द प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए क्या कुछ अपडेट है मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, क्या कुछ अपडेट है और इसमें कौन से मॉडल के अंतर्गत बहाली हो रही है। अभी जो बहाली होगी वो बूट मॉडल के अंतर्गत है। अब बूट मॉडल क्या है, इससे पहले जो बहाल थे वो बू मॉडल के अंतर्गत थे। अब बू मॉडल क्या है, बूट मॉडल क्या है, वो सारी बात हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके लिए फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। देखेंगे हमारे पास हिंदुस्तान का एक पेपर कटिंग है जिसमें क्लियर और साफ शब्दों में कहा गया है 4465 स्कूलों में बूट मॉडल की आईसीटी लैब बनेगी। ठीक है, और इसमें आईसीटी लैब जो है फिर से नए बनेंगे और पहले भी आईसीटी लैब बने हुए हैं, वो बू मॉडल के बने थे। यहाँ BOOT बूट मॉडल के हैं और वो BOO बू मॉडल था। और इसमें क्या था, दोनों जो है आउटसोर्सिंग ही है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अलग अलग है। इसमें देखेंगे क्लियर कहा गया है, ये भागलपुर से निकल के आया था लेकिन पूरे बिहार के लिए जो है ये अपडेट है। पूरे बिहार में लगभग 4465 आईसीटी लैब नए बनाए जाएंगे और नए पूर्ण तरीके से आईसीटी इंस्ट्रक्टर की बहाली जो है फिर से निकल के आएगी। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसमें देखेंगे शिक्षा विभाग की ओर से साल 2025 के दिसंबर तक भागलपुर समेत पूरे प्रदेश में मिडिल व हाई स्कूलों में बूट मॉडल के आईसीटी लैब का निर्माण किए जाने की योजना है। इसके लिए कई एजेंसी ने पूर्व में ही टेंडर भरा है। मुख्यालय स्तर से टेंडर की प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है, यानी टेंडर भरा जा चुका है। टेंडर का नोटिफिकेशन भी हमारे पास है और कोई लोग चाहते हैं तो टेंडर के नोटिफिकेशन के लिए मैं टेलीग्राम में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा और वहां ज्वाइन करके आप टेंडर का नोटिफिकेशन ले सकते हैं। इसमें देखेंगे इसके तहत पहले चरण में भागलपुर में 124 समेत पूरे प्रदेश में करीब 4465 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में इसका निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासनिक पदाधिकारी शाहजहां ने निर्देश जारी किया था। जिला शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार आईसीटी लैब की टेंडर संबंधित प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो चुकी है। गौरतलब है कि भागलपुर समेत पूरे प्रदेश के सभी जिले में संचालित बू मॉडल की आईसीटी लैब बंद करने का निर्देश है। यानी पहले से जो बू मॉडल के अंतर्गत आईसीटी लैब चल रहे थे इसको जो है बंद करने का निर्देश दिया गया है। अब बू मॉडल क्या था, बू मॉडल जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से बिहार गवर्नमेंट चला रही थी और बूट मॉडल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना चल रहा है वो बूट मॉडल है। और वही जो है विभाग का कहना है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है इसलिए हम बू मॉडल को अब बंद कर रहे हैं और बूट मॉडल चालू करेंगे। क्योंकि बू मॉडल जब के पाठक एसीएस थे तब उनके रीजन में जो है इस योजना को लाया गया था और उसके अंतर्गत आईसीटी लैब बनाए गए थे और आईसीटी इंस्ट्रक्टर बहाल किए गए थे। इसके बाद नए सिरे से बूट मॉडल की आईसीटी लैब जो है आईसीटी लैब का निर्माण किया जाना है। विभागीय सूत्रों के अनुसार फरवरी से नई आईसीटी लैब के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी फरवरी से नई आईसीटी लैब की प्रक्रिया, लेकिन इसमें डिले हो सकता है और क्या होगा इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब देखेंगे शिक्षा विभाग की ओर से पूर्व में बू मॉडल बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट यानी बू मॉडल और आरटी में ट्रांसफर हो जाता है। मॉडल में आईसीटी लैब स्कूलों का निर्माण किया जा रहा था। मार्च 2023 में राज्य के मुख्यालय ने बू मॉडल की नई वाली आईसीटी लैब पर रोक लगा दी थी। विभाग का कहना है कि बूट यानी बिल्ड ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल की आईसीटी बू मॉडल की आईसीटी लैब से काफ़ी ज़्यादा सुविधा युक्त है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि अब बूट मॉडल की आईसीटी लैब बनाई जानी है। यानी कि बू मॉडल के जो भी आईसीटी लैब चल रहे थे उनका बंद करके अब बूट मॉडल के अंतर्गत आईसीटी लैब बनाई जाएंगी। अब बू मॉडल के अंतर्गत लगभग 300 कंपनियां अलग अलग जिले में जो है कार्यरत थे और एक जिले में कई कई कंपनियां हैं। इनके अंतर्गत जो है आईसीटी लैब एवं आईसीटी इंस्ट्रक्टर बहाल किए गए थे जिन्हें 31 जनवरी को हटाने का निर्देश दिया गया था। फिलहाल इस पर जो है पटना हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है और इसीलिए जो है अभी बूट मॉडल के
बहाली की प्रक्रिया जो है अगले अपडेट तक जो भी आता है मैं आपको अपडेट करूँगा, कब से बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। फिलहाल उनके द्वारा कहा गया है कि फरवरी से हम लोग जो है टेंडर की प्रक्रिया कंप्लीट करके बाकी जो है बहाल की प्रक्रिया दिसंबर तक फाइनल कंप्लीट कर देंगे, दिसंबर 2025 तक। अब इसमें ज्वाइनिंग किस तरीके से मिलेगा, फॉर्म किस तरीके से भरेंगे, एज क्राइटेरिया के एज देखेंगे, मिनिमम 18 होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर होना चाहिए। अगर आपका पीजीडीसीए है तो और बेस्ट है, पीजीडीसीए चाहिए। अगर बाकी कोई कंप्यूटर क्वालिफिकेशन भी है तो वो भी आप चल सकता है। और इसके लिए फॉर्म जैसे ही आपको भरने के बारे में कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लेंगे, मैं आपको बताऊंगा फॉर्म किस तरीके से भरना है, सिलेक्शन कैसे होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में सॉरी जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वहां भी ज्वाइन कर ले, आपको अपडेट जो है समय मिलता रहेगा। तो थैंक यू, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।